या और सुनाते भी रहते हैं, उसका हम बाद में चिंतन करेंगे। तो पहले पढ़ाई है, ठीक है ना। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। शांति धाम माना मुक्ति धाम और सुख धाम माना जीवन मुक्ति। इस समय ही हम सबको ये दोनों रास्ते बताते हैं। तो सबको रक्षा करने वाले हम लोग भी हो गए। और बाबा एक धर्म नहीं, सभी धर्मों की रक्षा करता है। भले दुनिया वाले इस पर्व को ये समझे कि तो हिंदुओं का पर्व है, लेकिन पर्व तो हम सभी आत्माओं का है ना। तो साथ में बाबा भी रक्षक, तो हम सब भी रक्षक हैं। भले किसी को पता नहीं है कि हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन गुप्त रूप में जैसे बाबा कह देता है, सैनिक हो तुम, फोर्स हो, तो उसी रीति से हम ये कहें कि हम भी सारे विश्व की रक्षा करने वाले हैं। तो आज पंडे के रूप में हैं। तो कैसे पंडे हम लोग, कैसे पंडे हैं? पैसे लेने वाले नहीं, स्थूल कमाई करने वाले नहीं, लेकिन सबको सच्ची कमाई करवाने वाले पंडे, सच्चे पंडे हैं। आज बाबा के महावाक्यों से प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं,
कोई पाप नहीं करते, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं। हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। क्योंकि जो हम पाप कर्म करते हैं तो उसके संकल्प तो चलते ही है ना, और संकल्प चलेंगे तो बुद्धि योग बाबा से लगेगा ही नहीं, चाहे बैठे 2 घंटे या 4 घंटे, लेकिन बुद्धि का यथार्थ कनेक्शन हो नहीं पाता है। बाबा सच्चा है, सच्चे के साथ हम बच्चों को भी सच्चा बनना पड़ता है। जितना हम अंदर से सच्चे होंगे उतना ही बाबा से हमारा कनेक्शन नज़दीक का होता है। तो हमारे बुद्धि योग जुड़ता है बाबा से, कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं, पुण्य का खाता जमा होता है। लेकिन चोरी करते हैं, पाप कर्म करते हैं, छिपाते रहते हैं, तो वो हमें बुराई की तरफ ही हमारी बुद्धि को रखता है, बाबा की तरफ जुड़ने ही नहीं देता। तो हमें बाबा कह रहे हैं क्षमा तो यहाँ पर है ही नहीं। हर एक आत्मा के कर्म उसके साथ हैं। बाबा सिर्फ नॉलेज देता है और उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना हमारा काम है, कितना हम ला पाते हैं। दूसरा तो अभी हम अव्यक्त मुनिया बहुत सुन लेते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे आगे एग्जाम्पल है, कदम रखे हैं, और बाबा मुरलियों में कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा के कदम पर कदम रखना है। स्केच हुई पड़ी है, उस पर डार्क लाइन करनी है और कुछ नहीं है। ये बाबा के महावाक्यों के सुनाए हुए शब्द हैं। तो इतना आसान उसने कर दिया, बाकी इसके अलावा क्षमा नहीं करेगा। और कहीं पर हमें इतना इजी मिलेगा भी नहीं दुनिया में, जितना बाबा ने इजी करके हमें अपनी सुरक्षा का तरीका दे दिया है। कहीं नहीं मिलने वाला, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन जो बाबा ने दिया है अपनी सुरक्षा करने के लिए, वो विश्व में कहीं होने वाला है नहीं। आज गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। मतलब समझे बाबा की बात। ये बाबा गीत क्यों सुनवाता है कि बच्चों से एक्सप्लेनेशन ले। वो क्या इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं, उन्होंने कितना इसको अंडरस्टैंड किया है और इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए वो बच्चे करें। तो बाबा तो सुना सकता है, बाबा सुनाता भी है कई बार महावाक्यों में, लेकिन बच्चों की बुद्धि भी चलनी चाहिए। उन्होंने ज्ञान कितना समझाया है, इसको किस रूप में वो लेते हैं, तो बाबा इसीलिए एक्सप्लेनेशन बच्चों को कहता है तुम करो बैठकर। बाबा ने समझाया है कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे।
यह बहुत काम की चीज है। उस टाइम पर अपने गीत तो बने नहीं थे, इसीलिए बाबा कह रहे हैं गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। अंतर सेना में हम हैं पांडव सेना, वहां पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चौपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। अब कितने पंडे लेकर जाते हैं। तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है, गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। भक्ति ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो। इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो। एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं है मुझे, लेकिन कर सकते हैं, है ना। वो लोग, हम लोग घर बैठे भी बाबा को याद करना सबको सिखा सकते हैं। बुद्धि परम धाम में लेके जाओ, ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करो, सुख धाम को याद करो, ये सब कोर्स में हम समझा सकते हैं। लेकिन वो तो तीर्थों पर हम जाएंगे, अलग अलग पंडे मिलेंगे, तो हम उस टाइप के पंडे नहीं हैं। हम सब पंडे एक ही रास्ता बताते हैं, और हम पंडों की अलग अलग जाति भी नहीं है। वो तो लेंगे ना, तुम कहाँ के हो, किस जाति के हो, तो उस बाबा ने कहा उनके अलग अलग चौपड़े होते हैं, वो उसी ग्रुप को लेकर के जाएंगे। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। हम जहाँ भी विश्व के किसी भी कोने में हो, तो हमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम सिर्फ यूपी वालों को ही ज्ञान सुनाएंगे या भारतवासियों को ही सुनाएंगे। हम विश्व के किसी भी कोने में कोई भी आत्मा रहती है, उसको बाबा का ये मैसेज, ये रास्ता दे सकते हैं। तो बाबा ये बात हमें बता रहे हैं, तुम पांडव सेना हो, पंडे हो। तुम हो रूहानी पंडे, और हम पंडों में जो बड़ा पंडा है बेहद का, वो है शिव बाबा। जो वो हमें बताता है वो फिर हम औरों को बताते हैं। एक दो को रास्ता बताना, इसको कहा जाता है मनमना भाव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम भी रूहानी पंडे हो। यह तुम भूलो मत, हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग के लिए अलग पंडे हैं, मुक्ति के लिए अलग पंडे हैं। हम दोनों के लिए हैं। तुमको यह निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो। सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो। सबको पवित्र रहना है। दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है, हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। है ना, बाबा के बच्चे बने, हमने प्रतिज्ञा की। आज रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का भी पर्व है। हम एक बाप के सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे, तो हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो जाती है। बाबा हम आपको ही याद करेंगे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख भी है सुख,
तो कैसा है, काग विष्ठा के समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो जरूर जाएंगे, यह यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है, बाप के साथ होनेस्ट भी होना चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है आंखें बड़ा धोखा देती हैं। यह भी बताना चाहिए बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया, यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। बाबा के सामने बैठे हैं, यज्ञ में बैठे हैं तो थोड़ा सा डर से कंट्रोल रहती है बुद्धि, और घर जाते हैं तो कोई कंट्रोल नहीं है, वातावरण भी तमो प्रधान है, तो बाबा को बताते हैं हमारी बुद्धि घर जाकर चलायमान होती है। बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है और हमें आप क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा की तो इसमें कोई बात नहीं है, ये तो हमेशा बाबा कहता है, बाबा यहाँ पर किसी को क्षमा करता ही नहीं है, यह तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। क्षमा करने का काम दुनिया वाले करते हैं, बाबा नहीं करता है। कोई ने चमाट मारी, कैसे करते हैं वो भी बता रहे हैं। किसी ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खलास। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी ही है, बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी। मैंने गलत काम किया, दुख दिया और झट सॉरी कर लिया मुंह से, ऐसे थोड़ी चल सकता है। यह तो सब जमा हो जाता है, जो भी कर्म किया हमने वो हमारे खाते में जमा होता जा रहा है। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा तो होता ही है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की बात नहीं, जो जैसा करते हैं ऐसा पाते हैं। अब सोचो बाबा क्षमा करता जाए और हम पाप करते जाए तो दुनिया से कभी पाप मिटेंगे नहीं और अच्छी दुनिया कभी जिंदगी में आ नहीं सकेगी। इसीलिए बाबा ने ये प्रोविज़न रखा ही नहीं कि मैं क्षमा करूं, क्योंकि उसको एक ऐसी दुनिया लानी है जहाँ पर ये भूले, ये गंदगी, ये गंदी बातें होती ही नहीं है ना। यदि क्षमा करते रहे तो वो आदतें मिटेंगी कैसे, हमारी मिटेंगी क्या? बाबा तो हमारा इतना शुभ चिंतक है, वो हमारे संस्कार ही मिटा देना चाहता है। बाबा बार बार समझाते हैं, एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, जैसा आज का दिन मना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बाबा की मुरली है। यह तुमको आदि मध्यांत दुख देते हैं। बाबा को कहते हैं पतित पावन, पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, यहाँ से फिर बाहर में जाते तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते हो तो फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे, नहीं रह सकते इतना परहेज में, तो बाबा ने सीधे साफ शब्दों में कह दिया, तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, यहाँ तो अच्छा करते फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती। सतयुग में तो विकार की बातें होती नहीं है। अभी तो भारत का यह हाल है, वहाँ तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथा सुख है। बाबा बच्चों से ही सब इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है ना, कोई तो झूठ भी बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाबा से तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बाप तो ट्रुथ बनाने वाला है, वहाँ झूठ होता ही नहीं। सतयुग की दुनिया में झूठ होता नहीं है, नाम निशान भी नहीं होगा झूठ का।
बाबा सच्ची दुनिया बनाने वाला है। उस सच्ची दुनिया के अंदर झूठ नहीं होगा, उसका नाम निशान नहीं होगा। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है। फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं ये कांटों का जंगल है, तुम अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सत्यु को कहा ही जाता है सुखधाम, वहाँ बीमारियां भी आदि भी नहीं होती, हॉस्पिटल जेल आदि नहीं होगी। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होगा। त्रेता में दो कला कम हो जाती हैं, तब भी वहां पर इनका नाम निशान नहीं होता। थोड़ा दुख होगा, लेकिन ना हॉस्पिटल होगी त्रेता में, ना जेल होगी, ना बीमारियां होंगी। हॉस्पिटल त्रेता युग में भी नहीं होंगी। ये भी कब से बने हैं? द्वापर में भी हॉस्पिटल नहीं होते थे शायद। वो वेद जो आयुर्वेदिक वैद्य थे ना, वो छोटी मोटी दवाइयाँ देते थे। ऐसे एलोपैथिक दवाइयों का प्रचलन तो अभी 100, 150, 200 साल में हुआ है, और ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो हमारे सतयुग त्रेता में तो ये सब चीजें नहीं होंगी। सच की दुनिया है, सुख की दुनिया है, वहां पर इनका नाम निशान नहीं है। बाप कहते तुम बच्चों को अथाह इंद्रिय सुख में रहना चाहिए यहाँ पर, तब उस अथाह इंद्रिय सुख में हम जा सकेंगे। पढ़ाने वाले को याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। यहाँ कोई बंधन तो है नहीं। मधुबन में बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। भाई घर में तो बंधन रहता है ना, नौकरी का, परिवार का, किसी को कुछ देना है, कुछ करना है। मधुबन में तो सब बिल्कुल मुक्त रहते हैं इन बातों से। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही रहता है। सर्विस कैसे बढ़ाएं? बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं मास डे, बहुत उमंग रहता, फिर देखो ठंडे पड़ जाते, आते ही नहीं सेंटर पर। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? लिखकर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसी के संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया है, गिर पड़े हो, फिर भी उठाना तो चाहिए ना। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फांव हो जाते हैं, यहाँ से भी होकर जाते। फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, कहता है मेरी दिल हट गई है। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं बाबा को, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र रह नहीं सकते, इसीलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं। बाबा कहना है विकार देखो कैसे गिरा देते हैं, यहाँ हाथ भी उठाते हैं। हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे, यह नॉलेज है ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यह बाबा की गोथरी है ना। क्या है बाबा की गोथरी? कौन सी है? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा की गोथरी माना बैग शिव ब्रह्मा बाबा है। ये अच्छी तरह पूछते हैं। शिव बाबा तो जान जाता है देखने से, जानते ब्रह्मा बाबा भी हैं। तो गुड़ भी जानता है, गुड़ की कोथरी भी अच्छे से जानती है। इनके पास समाचार भी आते हैं। वह शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, माने हमारी जो सोच है बुद्धि की, उसको हमें बहुत बदलना है। कदम कदम पर खबरदारी रखनी चाहिए, याद से ही कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं,
सर्विस एबल बंदे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते, छिपा कर रख देते हैं। बड़े बड़े आदमी जिसके बिगैर रह नहीं सकते, वह अभी वह तीर्थ यात्रा क्या काम के रहेंगे, वह तीर्थ क्या काम के रहेंगे। लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं। शराब पी आ जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म। अब बाबा ने कहा शराब पी रहे हैं तीर्थों पर जाकर, तो उस तीर्थ में क्या प्योरिटी रह गई, वो किस काम के हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है। चाहे स्टीमर में जाएं चाहे प्लेन में जाएं, वो भी शराब पी पी कर गिरते रहते हैं, वो भी खलास कर देते हैं। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की है मुख्य बात, जिससे तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हो। आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमारी नहीं हो, कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी, 150 वर्ष थी। 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं वह कैसे हो सकता है? बोलो यहाँ 5 विकार, वहाँ 5 विकार होते नहीं। वहाँ भी अगर ये विकार होते सतयुग त्रेता में, तो फिर राम राज्य कैसे होता? और दोनों में अंतर ही क्या रहता? वहाँ पर भी विकारों, यहाँ पर भी रहें, तो फिर अंतर ही क्या है? देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, वह भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र होते हैं। यह बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वह हम बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं जो हमने भक्ति मार्ग में देखा है, बाबा ने तो बहुत भक्ति की है ना, तीर्थों पर गया है, तो बाबा कह रहे हैं वो हम तुम्हें सुनाते हैं। दो है ना सॉरी, शिव बाबा कहते मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ, मैंने अनुभव नहीं किया, तीर्थों पर देखा नहीं है। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं और ब्रह्मा बाबा क्या सुनाते हैं? आज अंतर देखो कितनी अच्छी बात सुना रहे हैं। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं और यह है अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर करके। ब्रह्मा बाबा ने बहुत तीर्थ देखे हैं, वहाँ क्या होता है और अपना अनुभव सुनाते हैं। शिव बाबा ने तो अनुभव किए नहीं है, उसके पास तो नॉलेज है, तो वो अपनी नॉलेज सुनाते हैं। यह भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहाँ फिर कोई पाप नहीं करेंगे सतयुग त्रेता में। यहाँ पावन कोई है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है। भगवान बैठ बच्चों को सुनाते, जो को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे यह भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर यह पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। पुरुषार्थ की नॉलेज खत्म, अभी तो मार्जिन है, हम लोग कर सकते हैं व्यक्तिगत पुरुषार्थ, लेकिन फिर खत्म हो जाएगी। फिर सिर्फ सतयुग त्रेता में तो हम प्रारब्ध ही भोगेंगे। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ, रील फिरता जाता है, फिर नए सिरे प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना पार्ट, ड्रामा का पार्ट टूंदा हुआ है। ये बातें समझने वाले समझें। यह बेहद का नाटक है। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कि कोई सुनता नहीं। प्रजा बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना है। सर्विस में तुम समझाते रहो,
व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं। आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवें। भारत में इन देवताओं का राज्य था तो फिर कहाँ गया? जैसे 84 जन्म कैसे 84 जन्म लिए हम तुमको समझाएं। भगवान उवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक यह बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं। ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत। बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो। अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो। क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है। वह भी सौदा, यह भी सौदा, कहेंगे यह तो बहुत सच्चा सौदा है। झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसा सौदा करने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ रख तो नहीं गई। लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होगा। थोड़ी भक्ति की होगी तो कम खुश होगा। यह भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाल बजाएंगे। यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। सेकंड है, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सौदा करना है।
सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सबको बात का पैगाम देना है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। आज वरदान है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। कितना अच्छा है, प्रैक्टिकल है। जब किसी से प्यार मिलता है तो काम करने में थकान नहीं होती, लेकिन उस प्यार की हमारे पास वैल्यू हो तो। सोच ही खराब है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकता कोई। तो बाबा से प्यार है तो प्यार में कुछ भी सेवा करते तो थकान नहीं होती। हमें प्राप्तियां नजर आती हैं, बाबा से होने वाली आंतरिक सुख की फीलिंग होती है अंदर से बाबा से। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव सहतः होता है। ओम शांति।